जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के सर्व पिछड़ा वर्ग का बस्तर बंद आह्वान बीते दिन देखने को मिला, जहां कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ में कोई भी प्रतिष्ठान और दुकानें नहीं खुलती नजर आई, जहां पर 7 सूत्री मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया गया है। सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के बीते दिन बस्तर बंद का आह्वान किया था। इसका व्यापक असर कांकेर जिले में भी देखने को मिला, जहां कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ में व्यापारिक प्रतिष्ठानें पूरी तरीके से बंद कर दी गई। यहां बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने पिछड़ा वर्ग की 52% आबादी के आधार पर 27% आरक्षण देने की मांग काफी लंबे समय से करता आ रहा है और इसके अलावा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के स्वतंत्र मंत्रालय की घोषणा को तत्काल लागू करने की मांग सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा की जा रही है। वहीं बस्तर संभाग के हर एक जिले में वर्तमान में लागू 14% अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोस्टर 100% लागू करने और वर्तमान में हो रही विभागीय भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने की मांग की गई है। विश्वविद्यालयों के 72,000 छात्र ऐसे हैं जिनको पास होने का अंतिम मौका मिलने वाला है। 2 विषयों में पूरक का नियम अब जल्द ही फाइनल तरीके से बदलने वाला है। प्रदेश में विश्वविद्यालयों में 2 विषयों में पूरक का नियम अब अगस्त के अंतिम में लागू हो सकता है। पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र सितंबर माह में पोर्टल खुलने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपर सचिव के निर्देश पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुल सचिवों ने इसके लिए लागू करने के लिए मैराथन बैठक करना शुरू कर दिया है। रविशंकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बीते दिन इस संबंध में एक बैठक ली। बैठक में परीक्षा समिति को प्रपोजल अनुमोदित करके कार्य परिषद को भेजने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जल्द ही परीक्षा समिति इसे अनुमोदित करेगी और कार्य परिषद में इसे अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। कार्य परिषद से प्रपोजल अनुमोदित होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और वहां से इसके लिए आगे की कार्यवाहियां होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों को जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा और नियम लागू होते ही आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर के अपडेट है, जहां राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली में भारी बारिश इन दिनों रिकॉर्ड की जा रही है। गरज चमक के साथ भारी बौछारें भी पड़ती नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है, जहां मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। इसके अलावा बाकी जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। अभी भी वर्षा की संभावना है। जहाँ बात करें तो रायपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं 4 घंटे तक हुई बारिश के बाद रायपुर शहर का हाल बेहाल रहा। तेलीबांधा के मेक इन इंडिया चौक से लेकर उद्योग भवन 2 तक 2 किलोमीटर नेशनल हाईवे में 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था। शहर की कई मुख्य सड़कें बरसाती नाले की तरह दिखाई दे रही थी। वहीं सिविल लाइंस से राजभवन मार्ग, शास्त्री चौक से शहीद स्मारक, वहीं अवंती विहार, पंडरी मार्ग, समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी जैसे मुख्य मार्गों पर पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा साजा, भानुप्रतापपुर, मोहला, डौंडी लोहारा, तमनार, दुर्ग, खैरागढ़, कोटा, कुरूद, गंडई, नगरी, मैनपुर, कुसमी, अंबागढ़ चौकी, डौंडी, मनेन्द्रगढ़, साथ ही भानुप्रतापपुर, साथ ही सुकमा और प्रतापपुर, पाटन, महासमुंद, मगरलोड, बेमेतरा, शंकरगढ़, बलरामपुर, भैयाथान में 3 सेंटीमीटर और कुछ अन्य जगहों पर इससे कम बारिश हुई है। धर्मांतरित महिला की मौत के बाद एक बार फिर से बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा हमेशा से विवादों में रहता है। गांव वालों ने इस शव को नहीं दफनाने दिया, जिसकी वजह से परिवार मूल धर्म में वापस लौटा और फिर अंतिम संस्कार किया गया। बस्तर के सुधापाल इलाके में सड़क हादसे में एक धर्मांतरित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद उसके शव को दफनाने को लेकर के बीते दिन जमकर बवाल हुआ। दिन भर गाँव में तनातनी का माहौल बना हुआ दिखाई दिया। हालांकि बाद में जब महिला के पिता ने परिवार के साथ मूल धर्म में वापस लौटने का निर्णय लिया तो शव का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी गई। अब बताया जा रहा है कि इन गांवों में अन्य 10 से 12 धर्मांतरित परिवार भी मूल धर्म में वापस लौटने की सोच रहे हैं। मामला जिले के बस्तर ब्लॉक के संवेदनशील इलाके सुधापाल गांव का है और इस गांव के रहने वाले रतन मौर्य ने परिवार के साथ 10 साल पहले ईसाई धर्म को अपना लिया था।
छत्तीसगढ़ में गदर 2 काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रही है। रायपुर में तकरीबन 1,72,00,000 रुपए की कमाई हो गई है। संडे को यहां पर एक बार फिर से धमाका होने की संभावना है। दरअसल देश भर में गदर 2 की धूम मची हुई है और ऐसे में फिल्म के आने से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि इससे सिंगल स्क्रीन को पंख लग जाएंगे। ऐसे में ट्रेंड इस मॉस मूवी का मान रही थी और ऐसा हुआ भी वैसा ही है, क्योंकि पहले हफ्ते राजधानी के तीनों सिंगल स्क्रीन में ज़बरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। वहीं बात करें तो यहाँ पर जो है अब गदर 2 का जो यहाँ पर मल्टीप्लेक्स है वहाँ पर मनीष देवांगन ने बताया है कि फ्राइडे कमज़ोर रहा, लेकिन संडे से फिल्म एक बार फिर से उठ सकती है। इधर मल्टीप्लेक्स से आई खबर के मुताबिक दिन भर की ऑक्यूपेसी लगभग 35 से 40% की रही, जो कि आमतौर पर एक अच्छी खासी ऑक्यूपेसी मानी जाती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर में आने वाली है। 2 सितंबर को राहुल गांधी, 8 सितंबर को खड़गे और वेणुगोपाल यहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं और इनका कहना है कि 75 सीट जीत कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक की जानकारी दी है। 2 सितंबर को राहुल गांधी तो वहीं 8 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे का यहां पर दौरा हो सकता है। इसके अलावा केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारा एक ही लक्ष्य है, 75 सीट। वेणुगोपाल ने बताया है कि छत्तीसगढ़ में हमारे इस टारगेट को लेकर के हमने चिंतन किया है, प्लान किया है, हम जीतेंगे। प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हम रिपोर्ट में हमें 75+ सीटें मिल रही है, भले रिपोर्ट विपक्ष की हो और वह छिपा रहे हो। अरविंद केजरीवाल की छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी देकर के सामने आ रहे हैं, जहां इनका कहना है कि बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरीके से मुफ्त में मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटियां दे डाली हैं, जहां पर उनका कहना है कि 9 घोषणाओं को डिटेल में बताया। तो वही भाषण में लास्ट में कहा कि आदिवासी और किसानों के लिए 10वीं गारंटी होगी, जिसकी पूरी घोषणा छत्तीसगढ़ अगली सभा में करूंगा। 19 अगस्त को रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे, जहां केजरीवाल ने सूबे में बिजली फ्री करने की बात कही, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया। युवाओं को नौकरी न मिलने तक हर महीने 3,000 रुपए तक भत्ता दिए जाने की घोषणा की। उनके मुताबिक सरकार बनते ही वादे पूरे कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दी, जहां पर बिजली गारंटी, रोजगार गारंटी, स्वास्थ्य गारंटी, शिक्षा गारंटी और महिलाओं के लिए गारंटी, जहां भ्रष्टाचार मुक्त गारंटी, इसके अलावा शहीद सम्मान राशि की गारंटी, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, तीर्थ यात्रा के लिए गारंटी, जबकि किसान और आदिवासी के लिए गारंटी दे करके नजर आए अरविंद केजरीवाल। छात्रों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी सौगात दी है। ट्वीट देख करके सभी छात्र यहां पर खुशी से झूम उठ सकते हैं। दरअसल बात हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की। दरअसल इस घोषणा पर राज्य सरकार द्वारा अमल में लाना शुरू कर दिया गया है। इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महाविद्यालय के छात्रों के हित में ये घोषणा की थी। और अब इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शारदा वर्मा ने इस घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में सभी शासकीय कॉलेज के प्राचार्यों को एक पत्र लिखा है, जिसमें शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों की जानकारी मांगी गई है जो निःशुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ लेना चाहते हैं। पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जानकारी मांगी गई है, जिसमें ट्रैवल्स का नाम, बस रूट का नाम, महाविद्यालय के निकटतम बस स्टॉप का नाम और विद्यार्थी की घर से कॉलेज की दूरी के संबंध में जानकारी मांगी गई है। प्राचार्यों को उक्त जानकारी 28 अगस्त तक विभाग को भेजने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री बघेल से निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी यहां पर रोड नहीं बनाई गई है। जर्जर सड़क को लेकर के जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि विधायक को क्षेत्र की कोई भी चिंता नहीं है। धरसीवा में मढ़ी से लेकर के कोदवा पहुंच मार्ग तक हालात बेहद जर्जर है। मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद भी इसकी मरम्मत नहीं शुरू हो पाई है। बरसात के मौसम में ये मार्ग कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो चुका है। पिछले साल 2 अगस्त 2022 को क्षेत्रीय विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरोरा में एक
एक कार्यक्रम के दौरान इस मार्ग को पक्का बनाने की घोषणा मंच से की थी। घोषणा को 1 साल हो गया, फिर भी काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव ने कहा कि कोटवा और मढ़ी मार्ग का मुद्दा सामान्य बैठक में कई बार लाया गया है, लेकिन धरसीवा विधानसभा के विधायक क्षेत्र के विकास के प्रति जागरूक नहीं है। शिक्षकों ने सरकारी आदेश की कॉपियों को जला करके फूंक दिया। 24 घंटे में हड़ताल खत्म करके वापस इनको स्कूल में लौटने का आदेश दिया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की कार्यवाही के खिलाफ सहायक शिक्षकों का गुस्सा बीते दिन फूट पड़ा। सहायक शिक्षकों ने नवा रायपुर स्थित धरना तूता स्थल में विभाग के आदेश की कॉपी जलाई और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कई शिक्षक नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि देर शाम उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। सहायक शिक्षक एक सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 18 अगस्त को इनके लिए आदेश जारी किया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा संचालय ने ये आदेश जारी किया था, जिसमें सभी संभागीय संयुक्त संचालक, डीओ और विकास खंड अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा वेतन विसंगति को दूर करने की मांग सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा की जा रही है। इसमें पूर्ण पेंशन के लिए 20 साल की सेवा किए जाने की मांग और इसके खिलाफ स्तर पर 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है। हमने कांग्रेस के रातों की नींद उड़ा दी है, ये कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरोड़ साहब का। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की ओर से 21 नामों का ऐलान एक दिन पहले ही किया गया है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा अपना चुनावी बढ़त के रूप में इसको देख रही है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ साहब ने बीते दिन कहा कि हमारे इस निर्णय की वजह से कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ गई है। हमने अपनी हारी हुई सीट पर नामों का ऐलान पहले ही कर दिया है। प्रत्याशियों को तैयारी के लिए लंबा समय दिया गया है। इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। पार्टी कार्यालय एकांत परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सामने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। इसकी वजह है कि अब बूथ, मंडल और विधानसभा स्तर पर हमने गतिविधियां तेज कर दी है। भाजपा चुनाव कमेटी ने 90 में से 21 विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान हमारी जीत का पैगाम है। हमने युवाओं को और अनुभवी चेहरों को मौका दिया है जो जनता के बीच रहने वाले नेता है। बादल नहीं बरस रहे हैं, इसको लेकर के मैनपुर इलाके में बारिश के लिए 50 गांवों से भी अधिक किसान जुटे, जहां भीमा देव यात्रा में रात भर पूजा पाठ करी गई। दरअसल मानसून में ब्रेक टूटने के बाद राज्य के बड़े इलाके में 2 दिनों से अच्छी बारिश रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैनपुर ब्लॉक के बड़े इलाके में सूखा झेल रहे किसानों की चिंताएं दूर नहीं हो रही है। अच्छी बारिश के लिए 50 गाँवों के किसान झाकर, पुजारी, बैगा और सिरहा, साथ ही वरिष्ठ जन ने भीमा देव यानी कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक यात्रा निकाली, जहां आधी रात तक पूजा पाठ करके दौर जारी रखा गया। देहारगुड़ा में अच्छी बारिश के लिए भीमा देव यात्रा में क्षेत्र के लोग मांदर, ढोल और वाद्य यंत्रों की धुन में नाचते दिखाई दिए। भीमा देव इंद्रदेव को प्रसन्न करने के धार्मिक अनुष्ठान के एक यहां पर क्रियाविधि होती है। मंडियों में गर्मी के पहले धान ने तो अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली दफा 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक धान का रिकॉर्ड यहां पर गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद से ये पहला अवसर है जब गर्मी के सीजन यानी कि रबी सीजन की धान की कीमत सबसे अधिक मिल रही हो। राज्य की मंडियों में इसके दाम न्यूनतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 2700 रुपए और कुछ स्थानों पर 2900 रुपए प्रति क्विंटल तक गए हैं। अगर बात करें तो धान के कारोबारों के जानकारों के मुताबिक देश में चावल की मांग अधिक होने के कारण धान की कीमतें बढ़ी हुई है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सिंचित इलाकों में गर्मी के धान की खेती होती है और इसका दायरा भी सीमित होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कृषि उपज मंडियों में पिछले 7 दिनों के दौरान गर्मी के जो भी धान की कीमत औसत रही है वो सामान्य से काफ़ी अधिक रही है। नक्सलियों ने हर घर से एक आदमी की डिमांड की है। सरेंडर नक्सली का दावा है कि अंदरूनी इलाके में घुस करके फोर्सेस इनको मार रही है, इसीलिए अब डर करके लोग नक्सली संगठन छोड़ रहे हैं। दरअसल नक्सलियों के कई लीडर कोरोना के दौर में बीमार होकर मर चुके हैं। कईयों ने संगठन छोड़ दिया है तो कुछ को पुलिस ने मार गिराया है। ऐसे में नक्सलियों के पास अब फोर्सेस की जो कमी है वो हो चुकी है, जिसको लेकर खुद को कमजोर होता देख नक्सली लीडरों ने फरमान जारी कर दिया है। हर गाँव के एक घर से एक लड़का था या फिर एक लड़की संगठन में भर्ती हो, इस प्रकार का फरमान नक्सलियों ने जारी किया है। लेकिन वहां के हालात
जो भी है वो भी नक्सलवाद का रास्ता छोड़ रहे हैं। ये खुलासा एक सरेंडर नक्सली ने बातचीत में कही, जहां बात करें तो यहां दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलियों की कमर अब टूटने लगी है। अंदरूनी इलाकों में पुलिस की पैठ लगातार बढ़ रही है। यही बड़ी वजह है कि अब नक्सली संगठन में लोगों के कितनी दूरी होती जा रही है। स्कूल बस यहां पर पलट गई, जहां पर बच्चे यहां पर निकलते हुए स्कूल बस से दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के देवभोग जिले के गांव गिरसुल गांव के पास अचानक से एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में बैठे 2 से 3 बच्चों को मामूली चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंची। फिलहाल किसी भी बच्चे के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरसुल गाँव के पास 25 से 30 बच्चों को बिठाकर ये बस अचानक से यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे बस में बैठे 2 से 3 बच्चों को मामूली चोटें आई है। कोयला घोटाले में चार्जशीट अब आखिरकार दायर किया जा चुका है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय भी यहां पर आरोपी बनाए गए हैं। हाई कोर्ट यहां पर ईडी और पहुंच चुकी है, जहां सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के केस में आज एक बड़ा डेवलपमेंट दिखाई दिया, जहां ईडी ने IAS रानू साहू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इसी के साथ ही इस मामले में कांग्रेस के 2 विधायकों के नाम भी सामने आए हैं। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि कोल मामले में वसूली अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।